नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शशिधर पांडे और आज हम देखने जा रहे हैं करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की से। सबसे पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा नवजात बच्चों की मौतों को रोकने के लिए सांस नामक उपकरण का उपयोग करने की घोषणा की गई है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और वर्तमान के करंट अफेयर से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है ये कि पूछा गया है कि कौन सी राज्य सरकार है जिसने अपने राज्य में नवजात बच्चे, जो जन्म लेने वाले बच्चे होते हैं नए नए, तो नवजात बच्चों की मौतों को रोकने के लिए एक नया उपकरण विकसित किया है या उसका प्रयोग करने की बात की है और उस उपकरण का नाम है सांस। उसका उपयोग करने की घोषणा की है। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा राज्य है, ये आपको बताना है जिसने सांस नामक उपकरण बनाने की बात की है या उसका उपयोग करने की बात की है। किसके लिए? बच्चों की मौतों को, नवजात बच्चों की मौतों को रोकने के लिए। चार ऑप्शन है आपके सामने, असम, हरियाणा, गुजरात और तेलंगाना। तो आपको इस प्रश्न का सही जवाब पता होना चाहिए और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है कौन सा राज्य? असम राज्य। तो असम ने इस चीज़ के लिए सबसे पहले प्रयास किया है कि उसके राज्य में नवजात बच्चों की मौत ना हो और इसके लिए जो उपकरण है वो नाम है सांस। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, CMHIS नाम से अपनी स्वयं की स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। प्रश्न क्या पूछा गया है? तो CMHIS कौन सा? CMHIS नाम से स्वयं की क्या? स्वास्थ्य बीमा योजना। तो ये आपको याद रखना है, CMHIS नाम से अपनी स्वयं की स्वास्थ्य बीमा योजना। तो ये क्या है? एक प्रकार की स्वास्थ्य बीमा योजना। इसको शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो CMHIS नाम से स्वास्थ्य बीमा योजना करने वाला जो पहला राज्य है वो आपको यहाँ बताना है। चार ऑप्शन है, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, नागालैंड। ध्यान रखेंगे कौन सा? तो ऑप्शन डी जो है वो इस प्रश्न का सही जवाब है। नागालैंड ने स्वयं की एक क्या बनाई है? स्वास्थ्य बीमा योजना। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में 2 अक्टूबर 2022 से 25 जनवरी 2023 के बीच खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा? तो किसकी बात की जा रही है? खेल महाकुंभ। तो पूछा यह गया है कि वो कौन सा राज्य होगा, यहां पे जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से, जहां पर कब से 2 अक्टूबर 2022 से 25 जनवरी 2023 के बीच क्या आयोजित किया जाने वाला है? तो खेल महाकुंभ। तो डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2 अक्टूबर 2022 से 25 जनवरी 2023। तो 25 जनवरी 2023 तक ये खेल महाकुंभ आयोजित होने वाला है। आपको प्रश्न का सही जवाब देना है। चार ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। ध्यान रखेंगे कौन सा? ऑप्शन बी, उत्तराखंड इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा निम्न में से किस व्यक्ति को राष्ट्रीय सुशासन केंद्र, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, का नया महानिदेशक बनाया गया है? तो ध्यान रखेंगे, सेंट्रल सेंटर फॉर या नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस सुशासन केंद्र जो है राष्ट्रीय, उसका नया महानिदेशक जिसको बनाया गया है वो व्यक्ति हैं कौन? भरत लाल। तो ध्यान रखेंगे कौन है? भरत लाल। तो इसमें चार ऑप्शन में जो उनका नाम दिया, देखिए ऑप्शन सी में भरत लाल का नाम दिया गया है। तो भरत लाल ही हैं जो राष्ट्रीय सुशासन केंद्र नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के नए क्या हैं? महानिदेशक। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला डुगोंग क्या है? डुगोंग तो एक स्तनधारी समुद्री जीव है। ध्यान रखेंगे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे कि भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये अभी हाल ही फिलहाल में इसकी घोषणा की गई है कि डुगोंग नाम के जीव को संरक्षित करने के लिए किस राज्य में एक कंजर्वेशन सेंटर डेवलप किया जाएगा। तो डुगोंग क्या है, सबसे पहले उसको जान लीजिएगा कि डुगोंग एक प्रकार का समुद्री स्तनधारी जीव है जो कि संकट की स्थिति में है और उसको संकट से बचाने के लिए, उसकी संख्या में वृद्धि करने के लिए भारत में एक पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र या फिर डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना की घोषणा की गई है या उसको स्थापित कर दिया गया है। तो आपको वही बताना है कि किस राज्य में स्थापित किया गया है उसको। चार ऑप्शन आपके सामने, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। ध्यान रखेंगे कौन सा राज्य? तो तमिलनाडु वो राज्य है जहां पर इस जीव के संरक्षण के लिए क्या बनाया जा रहा है? कंजर्वेशन रिजर्व बनाने की घोषणा की गई है और ये स्थापित हो चुका है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, आईसीसी की T20 की पुरुषों की बल्लेबाजी की रैंकिंग में वर्तमान में प्रथम स्थान पर कौन है? चार ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, विराट कोहली, रोहित शर्मा। तो आईसीसी की अभी हाल ही फिलहाल की T20 की जो पुरुषों की रैंकिंग है उसमें कौन सा खिलाड़ी पहले स्थान पर है, उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है पाकिस्तानी बल्लेबाज कौन? मोहम्मद रिजवान। तो पाकिस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान जो कि उसके ओपनर खिलाड़ी हैं वो अभी इस रैंकिंग में पहले स्थान पर है। तो याद रखेंगे
कौन? मोहम्मद रिजवान। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वॉलोरी पालाकोव का संबंध किस क्षेत्र से है? तो नाम याद रखेंगे, हाल ही फिलहाल में इनका निधन हुआ है। किसका? वॉलेरी पोलाकोव का। तो आपको ये बताना है कि जो वॉलेरी पोलाकोव है इनका संबंध किस क्षेत्र से दिखाई देता है। चार ऑप्शन है आपके सामने, नृत्य, संगीत, चित्रकारी और अंतरिक्ष यात्री। तो ये वॉलेरी पोलाकोव हैं, इनका संबंध अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र से दिखाई देता है और ये रूस के एक बहुत ही प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री माने जाते हैं। तो इनका नाम याद रखेंगे, कौन? वॉलेरी पोलाकोव, जिनका निधन हुआ है। किस क्षेत्र से संबंधित हैं? अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र से संबंधित हैं। किस देश से संबंधित हैं? तो रूस से। तो ये आपको ये ध्यान रखना होगा। इसके बाद आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा किन्हें पीएम केयर्स फंड का ट्रस्टी बनाया गया है? तो ये अभी फिलहाल अभी वर्तमान में घोषणा की गई है भारत सरकार के द्वारा। तो प्रश्न में ध्यान रखेंगे, प्रश्न क्या पूछा गया है कि पीएम केयर्स फंड, कौन सा फंड? पीएम केयर्स फंड, जिसकी स्थापना कोरोना काल के आसपास दिखाई देती है आपको। तो उसका ट्रस्टी किसे बनाया गया है, मतलब इस पूरे फंड का देखरेख करने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चार ऑप्शन आपके सामने देखते हैं। पहला ऑप्शन है रतन टाटा, करिया मुंडा, केटी थॉमस। दूसरे ऑप्शन में है रतन टाटा, मुकेश अंबानी, अजीम प्रेमजी। तीसरा ऑप्शन है रतन टाटा, रंजन गोगोई, नारायण मूर्ति। चौथा ऑप्शन है रतन टाटा, गौतम अडानी और अजीम प्रेमजी। तो भारत सरकार के द्वारा पीएम केयर्स फंड का ट्रस्टी बनाने की घोषणा कर दी गई है और इसमें 3 व्यक्तियों को शामिल किया गया है इस फंड का केयर करने के लिए। कौन कौन से लोग हैं इस ट्रस्टी में, तो वो आपको जरूर पता होना चाहिए। 3 नाम हैं। तो उनमें जो सबसे पहला नाम है वो है मशहूर उद्योगपति, कौन? रतन टाटा जी। इसके अलावा इसमें दूसरा जो एक नाम दिखाई देता है वो है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस का। तो ये नाम भी आपको याद रखना है, कौन? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस। और तीसरा जो नाम आपको दिखाई देता है वो है लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष, कौन? लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष, जिनका नाम है करिया मुंडा जी, जो कि झारखंड से संबंधित है। तो झारखंड के एक प्रसिद्ध नेता करिया मुंडा, जो कि लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस और इसके अलावा प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा, इन तीनों को मिलाकर के पीएम केयर फंड का ट्रस्टी बनाया गया है। तो ये तीनों ही इस फंड के ट्रस्टी हैं। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए, जिसमें आपको ये तीनों नाम यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किसे हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये अभी हाल ही फिलहाल में 1-2 दिन पहले ही घोषणा हुई है कि किसे हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया। तो ध्यान रखेंगे, हॉकी इंडिया भारत में हॉकी का एक सबसे प्रमुख संगठन है। यही पूरे हॉकी को यहाँ पर देखरेख करता है। हॉकी के खेल की पूरी देखरेख की जिम्मेदारी किसकी है? हॉकी इंडिया की। और किसे इसका प्रेसिडेंट या अध्यक्ष बनाया गया, उसी से जुड़ा ये करंट अफेयर का प्रश्न है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, संदीप सिंह, मनप्रीत सिंह, गुरदीप सिंह और दिलीप तिर्की। तो आपको इस प्रश्न का सही जवाब पता होना चाहिए और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी दिलीप तिर्की। तो दिलीप तिर्की एक बहुत ही प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी रहे हैं, भारतीय हॉकी टीम के, पुरुषों के हॉकी टीम के पूर्व कप्तान भी रहे हैं और इस वजह से ही उनकी योग्यता को देखते हुए इन्हें क्या बनाया गया है? हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, दिलीप तिर्की। तो ध्यान रखेंगे, कौन? ऑप्शन डी जो है दिलीप तिर्की ही हैं, वो उन्हें क्या बनाया गया? हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किस कंपनी को भारत सरकार द्वारा महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है आपके लिए हाल ही फिलहाल की, कि यहाँ पर जो 4 नाम दिए गए हैं इनमें से वो कौन सी कंपनी है जिसे भारत सरकार ने अभी हाल ही में भारत सरकार की नई महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया है। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसको हम लोग बेल के नाम से जानते हैं। दूसरा है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, जिसको हम हेल के नाम से जानते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको हम RECL के नाम से जानते हैं। और चौथा ऑप्शन है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडिया, जिसको हम लोग AAI के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है यहाँ पर ऑप्शन सी, जिसका नाम है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है, ये जो संस्था है, इसको हाल ही में भारत सरकार ने क्या घोषित कर दिया है? एक नई महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया है। और इसका कार्य क्या है? तो ये कंपनी जो है ये विद्युत के क्षेत्र से, विद्युत निर्माण या विद्युत उत्पादन के क्षेत्र से जुड़ी हुई है और मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत प्रदाय का कार्य करती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति का काम करने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, कौन? RECL। ध्यान रखें, कौन सी संस्था? RECL, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, ये आपको याद रखना है। तो ये सारे ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं और ये हाल ही फिलहाल के जो घटनाएं घटी हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्न हैं। तो आपको अपने आगामी एग्जाम के लिए इन सभी को याद रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको कुछ अन्य बातों पर हम यहाँ पे चर्चा करना चाह रहे हैं आपसे, कि
हमारी संस्था में राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड में शिक्षक भर्ती के लिए कक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है और इसकी घोषणा की जा चुकी है। पहले के वीडियो में भी हमने आपको जानकारी दे दी है। आज भी हम इसके बारे में आपको बताना चाह रहे हैं कि शिक्षक भर्ती की नई क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए। और इसमें आपको मुख्य रूप से अभी प्रारंभ में शिक्षक जिसमें कक्षा 6 से 8 तक के और सहायक शिक्षक जिसमें कक्षा 1 से 5 के जो शिक्षक होंगे उनकी कक्षाएं प्रारंभ कर दी गई हैं। और आप सभी को पता है कि पद संख्या कितनी है, तो ये सब पद संख्या आने वाली है, इस तरह की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ आप लोगों के मन में ये विचार होगा कि ये जो शिक्षक भर्ती की जो कक्षाएं हैं वो कब से प्रारंभ हो रही है, तो इसके बारे में पहले भी वीडियो में बताया जा चुका है कि इसकी कक्षाएं हमारी संस्था में 26 सितंबर से आयोजित की जा रही हैं। तो इसी सोमवार से 26 सितंबर की जो तारीख है उसको आप ध्यान में रखें। उसी दिन से हमारी शिक्षक भर्ती की नियमित कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं, जिसमें आपको डेली 3 क्लासेस मिलने की संभावना रहेगी। तो ये आपको याद रखना है और इस डेट को जरूर ध्यान रखना है। क्या? 26 सितंबर की। लेट मत होइए, जल्दी जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। प्रारंभ में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।